अस्सलाम वालेकुम। खबर यह है कि महमूद खान अचकज़ई जो राना सनाउल्लाह साहब के साथ मुज़ाकरात खेल रहे थे, वो कहानी तकरीबन फेल हो चुकी है। वो कहानी पहले ही पॉइंट पे अड़की रही और वहाँ से ही क्रैश लैंड कर गई है। दावा यह भी है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो अब अगले पीर को मंगल को दोबारा अडयाला जेल जाएंगे। इस बार बंदा ज़रा ज़्यादा भी जाएगा। खबर यह भी है कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इकट्ठा होने का सोच रहे हैं, साथ साथ मौलाना का तड़का बीच में लगाना चाहते हैं। और ख़बर यह भी है कि शहबाज शरीफ ने रिलीफ देकर अवाम के सर पे इतना बड़ा एहसान किया कि लोगों ने रातों रात जायदादें बना ली हैं। और ख़बर है कोमल भट्ट की भी, वो भी आपको बताऊंगा। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जनाब ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे आज ये है, क्योंकि एक बार बुरे तरीके से हम फिर मुतासर हो गए हैं, जो अपनी यूजुअल व्यूअरशिप थी वो भी खो बैठे हैं। कमेंट आपने ज़रूर करना है ताकि ये जो एल्गोरिदम है ना, इसके अंदर वड्डा टीका लगाया जा सके। कोई भी कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करना। अच्छा जनाब वाला, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये बड़ा क्विक होने वाली वीडियो, मैंने कहा जरा क्विक दस्ती आपको बताऊं। कोमल भट्ट साहिबा, जिनका मैंने कल आपको बताया था, खबरें अब ये आ रही हैं। मेरी रात की वीडियो के बाद मुझे 3 कम से कम तहरीक इंसाफ के लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कि भाई इसकी तरफ से तो हमें भी अप्रोच किया गया था, हमें भी अप्रोच किया गया था, हमें भी अप्रोच किया था। बताया ये जा रहा है कि इनके पास एक्सेस इतना था, ये पार्लियामेंट में भी जाया करती थी, वहाँ पर MNAs से मिला करती थी, मिनिस्टर्स तक एक्सेस था। तो जैसे कि मैंने रात को आपको बताया था कि कहानी कोई इतनी सादा नहीं, इतनी छोटी नहीं इनकी, और सिर्फ ये अकेली नहीं है। अब एक और आपको ये जो इस्लामाबाद माफ़ कीजिएगा, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, इसमें आपने एक और प्लेटफॉर्म देखा होगा, कोई पी कनेक्शन एक्ट नाम का। वो कहाँ से कनेक्टेड है वो भी आपको पता है। वहाँ से वो तार निकलती है, वो काले चैनल में घुसती है, काले चैनल से घुस के अपने खालिक के हकीकी से जा मिलती है। उनको भी अन्य वात रब दी राह एक्सेस दिया गया है कि जाओ जी, खुला खाओ ते नंगे नाओ, नाल लुड्डी पाई जाओ। तो इस तरह के एक्सेस से आपने होशियार रहना है। कौन जेन्युइन है कौन नहीं जेन्युइन किसी को नहीं पता। दूसरी तरफ खबर ये है, दावा ये किया जा रहा है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सक्सेसफुली महमूद खान अचकज़ई को ट्रक की बड़ी सी बत्ती के पीछे लगाई रखा है। टॉक्स चल रही थी बिहाइंड द सीन। महमूद खान अचकज़ई और राना सनाउल्लाह वर एंगेज, बट साथ साथ राना सनाउल्लाह वाज आल्सो एंगेजिंग विद अली अमीन गंडापुर साहब। राना सनाउल्लाह साहब पॉलिटिकल मसाला गंडापुर साहब को फेंक रहे थे और ट्रक की बत्ती जो है वो पेश कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब को। मुलाकात करवाना चाहते थे राना सनाउल्लाह साहब अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर की, जो कि होनी चाहिए। मुल्क को आगे, पार्लियामेंट को आगे चलाना है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई डिड नॉट एग्री। द फर्स्ट पर्सन ही वांटेड टू मीट वाज इमरान खान। शुरू में बहुत होपफुल थे कि भाई मैं इनका साथी रहा हूँ, मैंने इनके साथ स्ट्रगल की है, तो ये मेरी इतनी इज्जत तो रखेंगे और मेरा एक्सेस मुझे दे देंगे इमरान खान साहब तक। लेकिन बावजूद बातों के, बावजूद ज़बानी जमा खर्च के, तो महमूद खान अचकज़ई साहब को कोई आसरा नहीं दिया गया, कोई पल्लू हाथ नहीं पकड़ाया गया, कोई मुलाकात नहीं हुई। फार्मूले चॉकआउट करते रहे दोनों लोग, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक बार बार रिक्वेस्ट की महमूद खान अचकज़ई से, इमरान खान साहब से मुलाकात की, और राना सनाउल्लाह साहब ने महमूद खान अचकज़ई को बार बार ये ऑफ़र की पहले कि जनाब पहले आप वज़ीर आज़म से मिलें, वज़ीर आज़म से मिलने के बाद उसके बाद फिर हम कोई प्लान चॉकआउट करते हैं। वज़ीर आज़म के चेंबर में लेके जाना चाहते थे राना साहब महमूद खान अचकज़ई को, मेरी इतला के मुताबिक। लेकिन अचकज़ई साहब ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा यार बनता नहीं है इस तरह मेरा वहाँ पर जाना, और आप कोई न्यूट्रल जगह पर मुलाकात कर लेते हैं या अपोजिशन लॉबी में तशरीफ़ लें वज़ीर आज़म, तो वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। बेसिकली जो मुझे समझ आया है, जिसने मुझे सारी कहानी सुनाई, कि फ़ोटो आप चाहते थे वज़ीर आज़म साहब, तो फ़ोटो आप महमूद खान अचकज़ई ने नहीं दी। अब जनाबे वाला, जो महमूद खान अचकज़ई की आप आखिरी चंद तकारीर सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब को भी ये अंदाज़ा हो चुका है कि उनको फोकड़ में बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, इसलिए वो मज़ाहमत की बातें करना शुरू हो चुके हैं। और वो चाह रहे हैं कि हुकूमत को थोड़ा सा टफ़ टाइम दिया जाए, पार्लियामेंट में भी दिया जाए और बाहर भी दिया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन अभी इस सिलसिले में क्या होता है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब की तकरीर सुने। अब बहुत सारे लोग ये बात करें, नून लीग के अपने लोग भी ये बात करें, ये भी बड़ी खौफनाक बात है कि यार आँख का इलाज करा देते इमरान खान की, क्या होगा हो जाता। इमरान खान की आपने आँख ज़ाया कर दी। तारिक फजल चौधरी साहब ऐसी मिट्टी सी शक्ल बना के, चूसे में मिठे जैसी शक्ल बनाई हुई, उन्होंने बता रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है तहरीक इंसाफ की, हम खुद देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे सर,
आप वो लोग हैं जो बाद में अँखियों में कुसुम दे दे के रोएंगे। आपके नाम के साथ तो बहुत सारी चीज़ें भी लगती हैं। ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया इस हुकूमत ने। कोशिश नहीं की, कोशिश करते वे पुश करते तो इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती थी, उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, इन्होंने नहीं करवाया। एक इतने बड़े लीडर की आंख ज़ाया कर दी और तहरीक इंसाफ का फुसफुसा घटिया गंदा किस्म का रिएक्शन देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये डैमेज परमानेंट होता है, ये ठीक नहीं होता। हुकूमत के मुताबिक 85% और 90% ठीक हो गई, फिर 75% चली गई, ये नहीं हुआ करता। तो माजरत के साथ तहरीक इंसाफ का जो रवैया था वो भी बड़ा बुरा रहा। हुकूमत ने तो खैर इसको ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया, कोई बईद नहीं। इसीलिए अब शहबाज शरीफ साहब, जो मेरा ख्याल है इस मुल्क के घटिया तरीन हुक्मरान होंगे, इनको ला के रखा गया कि चल बच्चा जमूरा बनाया हुआ, ये भी कर, ये भी कर, हमने तो ये जिताया, ये भी कर, ये उल्टी सीधी कलाबाजियाँ मारते रहते हैं। वेरी नॉट इम्प्रेसिव। माजरत के साथ मैं आगे चल के बताता हूँ आपको मुल्क में लोग क्या कहते हैं और ख़ास तौर पर बड़ी ईद कुर्बान के बारे में क्या बात की जाती है, वही बताता हूँ। लेकिन शफ़ी जान साहब ने कल बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया कमर जैदी साहब के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा भाईजान, अगर पीपल्स पार्टी आती है हमारे साथ, हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अगर वो इस तरमीम को सपोर्ट नहीं करती, बजट में सपोर्ट नहीं करती, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो बड़े अपनी तरफ से अपनी नौयत के अलग ही मिथन चक्रवर्ती हैं, जो हकीकत से इतनी कोई दूर बातें करते हैं समझ भी नहीं आती, वो जनाबे वाला अब उनको मजबूर भी किया जा रहा है। नदीर बदल चलने का जब भी तरमीम आती है, नैब एक्टिवेट हो जाती है, नैब धड़ाधड़ नोटिस भी लेती चली जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब के लिए क्या मसला है, मुझे ज़रा समझाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब रिफ्यूज़ कर देते हैं बजट पे वोट देना, ये हुकूमत चली जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब तरमीम पे वोट नहीं करते, तरमीम पास नहीं हो सकेगी। बिलावल भुट्टो साहब अगर मिल जाते हैं तहरीक इंसाफ के साथ, साथ मौलाना और जमात इस्लामी आ जाते हैं, बंदे तोड़ना जरदारी साहब के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, कुछ बंदे तहरीक इंसाफ भी शायद तोड़ लेगी, शहबाजी घर चला जाएगा। इसमें जितना बड़ा कल्प्रेट शहबाज शरीफ है, उतना ही बड़ा कल्प्रेट बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी भी हैं। ये कोई मासूम लोग नहीं हैं, ये जो अब गालियाँ निकालते फिरे शाजी मरी को। इस अवाम का जो हशर हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। आपको पता है, मैं बार बार ये बात करता हूँ, अब मैं कल भी, मुझे जानवर लेने का बहुत शदीद शौक़ है, आपको पता ही है, सबको पता है। अभी भी आपको इस वीलॉग में भी तोतों की आवाज़ आती है, आप अंदाज़ा करें कितने मेरे पास। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, आई हैव 100 पेयर्स, 100 जोड़े, 100 से 2 कम है, इस टाइम 98 है, तो यानी कि 200 तोता है मेरे पास। अगर ये हर पेयर, हर पिंजरे में एक जोड़ा है और कुछ के साथ बच्चे भी हैं। ये 100 से 200, वो उससे 200 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होंगे जो बच्चे मिला लूँगा, इतना मुझे शौक़ है। मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जानने वाले हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, भी एक स्टोरी बड़ी मज़ेदार है जिससे अंदाज़ा होता है आपको। अभी शहबाज शरीफ साहब नून लीग, ये मैं पोस्टर देख रहा, फ्लायर देख रहा था कि जनाब शहबाज शरीफ ने कौम को 5 रुपये का रिलीफ दे दिया। स्वात मिट्टी ते कट्ठा देता है, 409 पेट्रोल के थे 411-12 मिलेगा, 3 रुपये का फ़र्क। क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कौम के जो हालात हुए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको मालूम है, मेरे पास हर साल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त जो बाहर के मुल्कों में मेरे पुराने, वो रब्ता करते थे कि यार दिल मेरा जानवर ख़रीद दे, तू ख़रीद, मैं तेरे पैसे दे रहा हूँ, मेरा इतना बजट है, जानवर ख़रीद ले, तू रख ले उधर से, मैं तो ये सारे पैसे भेजूँगा, कसाई के पैसे भेज रहा हूँ, तू ज़बह करवा के बांट देंगे, या तूने ये करना, या तूने मेरे वो फैमिली है उधर तो उनको घर पहुँचा देना। अच्छा, अक्सर मैं ये कर भी देता था। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो है वो भेजते होते थे कि यार तू इसको ज़बह करवा दे, मदरसे में दे दे, मैं कर देता था। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंगली वो जो बजट बताते हैं, मैं कहता हूँ यार चौधरी साहब, इस बजट 20 किलो तो बकरा नहीं आने लगा। नहीं यार, मैं कहता हूँ भाई देख ले। एक मेरा दोस्त है, वैड़ा बोलते हैं पंजाबी में, बछड़ा बोलते हैं, लेना। मैं कहा यार कोई चंगा 7-8 मंदा लेना, मैं कहा दे फिर 12-13 लाख रुपया ले देने। और नहीं यार तू कितने से गल कर राजे। मैं कहा यार मेरी बात सुनो, पिछले साल जो मैंने जो लिया था 4 लाख रुपए का था, और 7-8 मन का था। आज जो वो उस साइज़ का जानवर लेना चाहूँगा तो 12-16 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं कहाँ से इतने कम पैसों के सौदे करता रहूँगा? बजट खुला होगा, वरना फिर मुझे आपने पैसे भेजने और मैंने वो चुक के जो जानवर समझ आएगा उस बजट में फिट होगा वो ला के मैं खड़ा कर दूँगा। वो खाना शाना मैं उसको फ्री खिला दूँगा, बाकी तुसी मैनू पैसे भेज देना, मैं ज़बह करा के जिथे कहोगे उत्थे गोश्त वंड देंगा या देग पका के। अक्सर ये भी होता है, बहुत सारे वो करते हैं। इस बार लोगों के हालात देखिए आप। मैं आज मंडी जाना था, नहीं जाऊँगा, मतलब आज मंडी जाना है शाम को मैंने।
कल भी गया था। आप हालात देखें लोगों के जोशो खरोश ख़त्म हुआ हुआ है ईद का, परेशानी पड़ी हुई है। मेरा ख़्याल है मेरे लिए, अपने लिए ख़र्चे के लिहाज से ये महीना मुश्किल तरीन रहा है। मेरा पेट्रोल का ख़र्चा कम अज़ कम 200% बढ़ चुका है। और वो मैं कल कैलकुलेट कर रहा था कि इस महीने कितने का पेट्रोल डला है, तो आपको बताऊंगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे जितने का पेट्रोल खर्च हो चुका है। ये शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं हमें कि वो कौम को रिलीफ दिए, 7 चमचे खर्चे इकट्ठे किए हुए हैं जो कि इधर उधर भागे फिर रहे हैं, यबड़ियाँ मार रहे हैं कि जी बड़ा रिलीफ दिया, इकॉनमी दुरुस्त। यार मेरी तनख्वाह 2014 के लेवल पे है, मेरे खर्चे 2026 के लेवल पे, मैं कहाँ से मुल्क ये ग्रो कर रहे हैं? कोई बंदा मुझे बताए। आप ज़रा अपनी आमदनी का हिसाब लगाइए, अपने खर्चों का हिसाब लगाइए, फिर मुझे बताइए आपकी सैलरी किस लेवल पे खड़ी है, ताकि कुछ समझ तो आए। तो खैर वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, देखते हैं ज़रा आगे जाके होता क्या है, महमूद खान अचकज़ई सब क्या कुलिया निकालते हैं। और 10,000 बंदे, जाते जाते जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 10,000 बंदे सुहेल अफरीदी साहब इस मंगल को अडयाला जेल के बाहर लेकर आ रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। देखते हैं जनाब, मंगल वाले दिन भी इधर है, हम भी इधर हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।